स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है वो आखिरी रात। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहां से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वह एक लंबा दिन था और मैं व्यस्त था। यह सब देखकर ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल पकड़ नहीं रहा था और सिर्फ झिलमिलाने की आवाज़ आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने खड़ा था। मैं स्टीयरिंग को घुमाते हुए ज़ोर से ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज़ आवाज़ आई और कार रुक गई। मैं कार के बाहर यह देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कार के चारों ओर देखा, वहाँ भी कोई टायर का निशान नहीं था और वो इंसान भी वहाँ अब खड़ा नहीं था। यह सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा दिमाग थका हुआ है, इसलिए वो ये सब सोच रहा है। क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपने कार में वापस गया, कार की जांच की, सब कुछ काम कर रहा था रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं 1 बजे रात में घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, मेरा फ़ोन बजा। यह एंडी था। यह उन्हीं फ्रेंड में से एक था जिसके साथ मैं रात को पार्टी कर रहा था और हमने उस रात खाना भी खाया था। वह चिंतित था और उसने कहा कि वह यह जानने के लिए कॉल किया है कि मैं सुरक्षित तो घर पहुंच गया ना। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूं और पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। उस उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दिया है, लेकिन जब वह बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। यह बात बहुत ही अजीब था। मैंने कहा कि मैंने यह बात भी अनुभव की है। तो उन्होंने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों से भी कॉल कर पूछा और यहाँ तक कि उन्होंने भी ऐसा ही देखा। यह बात कहकर वह घबराना शुरू हो गया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज़्यादा बात मत सोचो, बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम कल इन सब के बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैं बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगले दिन सुबह चारों ने उस रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल की घटनाओं को बारे में बात करने का फ़ैसला किया। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच गया, लेकिन वहाँ कल रात को जो रेस्टोरेंट था वह अब बदल गया था। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो आपको स्टोरी के अगले भाग में पता चलेगा। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ इसी स्टोरी के अगले भाग में। जय हिंद।